शहीदों के पन्ने पे मेरा भी नाम आएगा, वतन से मुझे भी पैगाम आएगा, खुदा ने सहा तो एक दिन हम भी देश के काम आएंगे। आइए आपसे मिलते हैं राजेश जी से, जो यहाँ के कारगिल वार के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। राजेश जी, राजेश लामा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। आपने मुखार बिंदु से यहाँ के विस्तृत जानकारी के बारे में रूबरू कराए। बिल्कुल सर जी, जय हिंद साहब। जय हिंद। ब्रीफिंग शुरू करने का अनुमति चाहता हूँ। अनुमति दी जाती है। जय हिंद साहब। जय हिंद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय हिंद। मैं राइफलमैन राजेश लिंबू, 7 बटालियन 11 गोरखा राइफल्स 56 माउंटेन ब्रिगेड की तरफ से आप सभी को इस कारगिल वार मेमोरियल में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। ये वार मेमोरियल कारगिल युद्ध वीरों की याद में नवंबर 2004 को भारतीय सेना द्वारा बनाया गया था। कारगिल वार मेमोरियल इसी द्रास सेक्टर में बनाने का एक मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का अधिकांश बड़ा भाग इसी द्रास सेक्टर से लड़ा गया था। क्या बात है। और आप जिस स्थान पर उपस्थित है वहां से उन पहाड़ियों की कई चंदेक चोटियां नजर आती है, जिनके ऊपर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। आप जिस रास्ते से आते हैं उसे नेशनल हाईवे 1 के नाम से जाना जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग लेह और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। हम समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल उत्तर दिशा की ओर लगभग 9 किलोमीटर की सीधी दूरी पर है। आपका सामने और मेमोरियल के ठीक पीछे जो पहाड़ी नजर आता है उसे टोलोलिंग के नाम से जाना जाता है। टोलोलिंग की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 15,100 फीट है। यदि आप अपने नजर पूरा बाएं दूर स्काईलाइन पर ले जाएं तो आपको 2 ऊंची नुकीली चोटियां नजर आते हैं सामने। तो जनाब आप देख रहे होंगे जो 2 नुकीली चोटियां हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं जी। उसी के दाहिने वाले ऊंची नुकीली चोटी जो कि त्रिकोण के समान दिखाई देता है, नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत बढ़िया। टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल बाएं दूसरी ऊंची नुकीली चोटी, नाम राइनोहन। सामने देखिए, गुड। उसी रीज लाइन में फार डिस्टेंस पर आपको एक ऊंचा टॉप दिखाई देगा, नाम .4875। बहुत बढ़िया। .4875 को बत्रा टॉप के नाम से भी जाना जाता है। क्या बात है। बत्रा साहब ने बड़े अच्छे शब्दों में कुछ शेरो शायरी के ढंग से लिख के गए थे कि या झंडा फहरा के आऊंगा या तो झंडा में लिपट के आऊंगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। बत्रा टॉप की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट है। आपके सामने टोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे। ये उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहां से दुश्मन नेशनल हाईवे 1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहे थे, जिससे NH1 पर आवागमन अत्यंत कठिन हो गया था। 22 मई 1999 को टोलोलिंग को कैप्चर करने का टास्क 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन, 2 राजपुताना राइफल्स और 18 गढ़वाल राइफल्स को दिया गया। 13 जून 1999 को 2 राजपुताना राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता ने अपने सर्वोच्च बलिदानी देते हुए टोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा लहराया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 3 ऑफिसर्स, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 19 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। टोलोलिंग की जीत से उत्साहित हमारी सेना की अगला लक्ष्य इस इलाके की प्रसिद्ध पहाड़ टाइगर हिल पर गया। टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए भारतीय सेना द्वारा 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन और 8 सिख बटालियन को टास्क दिया गया। 2 जुलाई 1999 की रात दोनों ही बटालियन ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस गुत्थम गुत्था की लड़ाई में भारतीय सेना के 2 ऑफिसर्स, 3 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 30 जवान के सर्वोच्च बलिदानी के बाद 11 जुलाई 1999 को टाइगर हिल की चोटियों पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके इस अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हीं के पार्टी कमांडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। .4875 और उसके आसपास के चोटियों पर कैप्चर करने का टास्क 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, 17 जाट और 2 नागा बटालियन को दिया गया।
4 जुलाई 1999 से लेकर 7 जुलाई 1999 तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में तीनों ही बटालियन ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला कर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही तीन ही चोटियों पर फिर से दोबारा अपना कब्जा स्थापित किया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के 3 ऑफिसर्स और 27 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इस ऑपरेशन के दौरान 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने साहस के नए अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम न्यौछावर कर दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हीं के बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय में द्रास सेक्टर के अलावा कारगिल, बटालिक और सब सेक्टर हनीफ में भी भारत के वीर सपूतों ने कई शौर्य के गाथाएं लिखी। बटालिक सेक्टर में खालवार हिल्स को कैप्चर करने का टास्क फर्स्ट बटालियन 11 गोरखा राइफल्स को दिया गया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने इस लड़ाई में अद्भुत लीडरशिप और वीरता का परिचय दिया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे को उनके इस बहादुरी के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय में लद्दाख स्काउट के बहादुर जवानों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेजर सोना मांगचुक और उनके बहादुर जवानों ने जोश और साहस को कायम रखते हुए चोरबाटला सेक्टर से दुश्मनों को मार भगाया। मेजर सोना मांगचुक को उनके इस बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तुर्तुक सब सेक्टर में कारगिल युद्ध की कुछ सबसे ऊंची चोटियों पर लड़ाई लड़ी गई। इस सेक्टर में दुश्मन ने .5590, .5220, .5770 जैसे फीचर्स पर घुसपैठ कर लिया था। इस सेक्टर में 11 राजपूताना राइफल्स, 9 महर, 13 कुमाऊं और 27 राजपूत बटालियन ने अद्भुत वीरता और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों को मार भगाया। तुर्तुक सब सेक्टर को 11 राजपूताना राइफल्स के कैप्टन हनीफ उद्दीन के नाम से आज भी सब सेक्टर हनीफ कहा जाता है। इस पूरे कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के कुल 559 जवान वीर गति को प्राप्त हुए और 1536 जवान घायल हुए। यह वार मेमोरियल उन वीरों का स्मारक है जिन्होंने अपने आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिए। उनके बलिदान को हम किसी भी शब्द में बयान नहीं कर सकते। हम उन्हें सलाम करते हैं, ये देश उन्हें सलाम करता है। अंत में मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूं कि आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके मुकद्दर में यह मुकाम आता है। बड़े ही खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। जोरदार तालियों के साथ राजेश जी का स्वागत कीजिए। बहुत बढ़िया, सम्मान ब्रीफिंग समाप्त। बहुत बढ़िया, काबिलियत तारीफ है। थैंक यू।